नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 8 लोह तुला यानी कि लोहे की तराजू। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। आसीत कस्मचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम बणिक पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। सह च विभव छयात देशांतरम गंतुम इच्छम व चिंतयत। वह धन के अभाव में अन्य देश जाने के बारे में सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्वीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सह पुरुषः अधमः। यानी कि जिस देश अथवा स्थान पर जो व्यक्ति अपने पराक्रम से भोगों का उपभोग करता है, तस्मिन उस स्थान पर धन के हीन होने पर यानी कि धनहीन होने पर जो व्यक्ति रहता है वह सह पुरुषः अधम, वह पुरुष अधम यानी कि नीच माना जाता है। तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जितः तुला आसीत। उसके घर में एक लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषो उपार्जितः उसके पूर्वजों द्वारा अर्जित एक लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठीनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम च वह उस तराजू को किसी सेठ के घर पर निक्षेप भूताम यानी कि धरोहर के रूप में रख करके अन्य देश के लिए प्रस्थान करता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः सुचिरम कालम अब लंबे समय तक अन्य देश में अपनी इच्छा के अनुसार घूम करके वह पुनः अपने देश आकर के तम श्रेष्ठिनम अवदत उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी उस धरोहर वाली तराजू को दियताम दे दीजिए। सो अवदत अब वह जो सेठ था वह बोला, भो अरे नास्ति सा, अब वह नहीं है। त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता, तुम्हारे द्वारा दी गई उस तराजू को चूहे खा गए। इति इस प्रकार से वह सेठ कहता है। जीर्णधन अवदत जीर्णधन कहता है, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मूषकै भक्षिता, यदि उस तराजू को चूहे खा गए। ईदृश है एवं अयम संसारः, अयम संसारः यह संसार, ईदृशम एव ऐसा ही है। ने किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। ततः त्वम आत्मीयम एनम शिशु धनदेव नामानां मया सह स्नानो उपकरणम हस्तम प्रेष है। आप अपने इस पुत्र धनदेव को मेरे साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दीजिए। सहश्रेष्ठी वह जो सेठ था स्वपुत्रम अवदत अपने पुत्र से बोला, वत्स, हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तत् अनेन साकम गच्छः इति, तत् अनेनम आप भी इनके साथ गच्छः जाओ इति इस प्रकार से वह कहता है। अथासौ श्रेष्ठे पुत्र धनदेव स्नानो उपकरणम आदाय पृष्ठमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। उसके बाद वह श्रेष्ठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर के आदाय लेकर के प्रसन्न मन से तेन उस अतिथि के साथ जाता है। तथा अनुष्ठिते सह बणिकः स्नात्वा तम शिशु गिरि गुहायां प्रक्षिप्य है।
उसके बाद वह जीर्णधन वणिकः यानी कि बनिए का पुत्र जीर्णधन नहा करके उस शिशु को, उस धनदेव नामक शिशु को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य है, एक पर्वत की गुफा में रखता है। तद द्वारम बृहत शिलायाम आच्छाद्य, और उस गुफा के जो दरवाजे को एक बड़ी शिला से, एक बड़े पत्थर से आच्छाद्य है, ढक देता है। सत्वरम गृहम आगत, और जल्दी से घर को आता है। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, अब वह सेठ पूछता है, भो अभ्यागतः, अरे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है? यह त्वया सह नदी गतः, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। इति, इस प्रकार से कहता है। सह अवदत, अब वह जीर्णधन कहता है, तब पुत्र नदी तटात शेन हतः, तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट से बाज अपहरण करके ले गया, बाज उठा करके ले गया। श्रेष्ठी अवदत, सेठ कहता है, मिथ्यावादिन, अरे झूठ बोलने वाले, अरे झूठे व्यक्ति, किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को अपहरण कर सकता है? बाज बालक को उठा करके ले जा सकता है? तत् समर्प्यम में सुतम, मेरे पुत्र को मुझे समर्पित कर दो, या मेरे पुत्र को मुझे लौटा दो। अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, अन्यथा मैं राजकुल में निवेदन करूँगा। इति, इस प्रकार से कहता है। सो एकथ्यत, अब वह जीर्णधन कहता है, भो सत्यवादिन, अरे सत्य बोलने वाले, यथा शेनो बालम ने नयति, अगर एक बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम ने भक्षयंती, तो फिर चूहे लोहे से बनी हुई उस तराजू को नहीं खा सकते। यानी कि जब बाज उस बालक को उठा करके नहीं ले जा सकता है, तो चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पयम में तुलाम, तुम मुझे मेरी तुलाम यानी कि तराजू लौटा दो, यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि अपने पुत्र से प्रयोजन है, अपने पुत्र से तुम प्यार करते हो तो। एवं विवाद मानव त्वौ द्वा अपि राजकुलम गतौ, इस विवाद को लेकर के वह दोनों राजकुल में जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, अब वह सेठ वहां पर जोर से तेज आवाज में कहता है, भो वंचितो अहम, वंचितो अहम, अरे मैं लुट गया, मैं लुट गया। ए ब्राह्मण्यम, यानी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहतः, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है, यानी कि इस चोर ने मेरे शिशु को चुरा लिया है। अतः धर्म अधिकारिण तम अवदत, अब धर्म अधिकारी उस जीर्ण धन से कहते हैं, भो अरे समर्पत्याम श्रेष्ठी पुत्र श्रेष्ठी सुतः, अरे इस सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो, लौटा दो। सो अवदत, अब वह जीर्ण धन कहता है, किम करोमि, क्या करूं? पश्यतो में नदी तटात शेन शिशु अपहते, मेरे देखते हुए ही नदी के तट से एक बाज इसके बालक को उठा करके ले गया। इति, ऐसा वह कहता है। एतत् श्रुत्वा ते अवदत, ऐसा सुन करके वो कहते हैं, भो अरे भवता सत्यम ने अभिहितम, तुम सत्य नहीं कह रहे हो। किम शयेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज बालक को उठा करके ले जाने में समर्थ होता है? सो अवदत, अब वह कहता है, भो भो श्रूयताम मदवच, अरे अरे मेरे वचनों को भी सुनो, मेरी बात को भी सुनो। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः, राजतंत्र हरेच्छः शेनो बालकम ने अत्र संशय। यदि 1000 किलो सहस्त्रस्य 1000 किलो लोहे की तराजू को जब चूहे खा सकते हैं, तो इस राजतंत्र में बाज भी इस बालक को उठा करके ले जा सकता है। इसमें ने अत्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अप्रक्षण, अब वह उससे पूछते हैं, कथम एतत्, यह कैसे, यानी कि ऐसा कैसे हुआ? ततः सह श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदतः सर्वं वृत्तांतम निवेदयत,
अब उसके बाद वह जीर्ण धन सभी सभासदों के सामने आदित है सर्वम शुरू से लेकर के सारे वृत्तांत को सुना देता है। ततः उसके बाद न्याय अधिकारिण है विहस्य, उसके बाद जो न्याय करने वाले अधिकारी होते हैं वह हंसते हैं। त्वौ द्वाव अपि संबोध है तुलहा शिशु प्रदानेन तोषित बंतः, वह उन दोनों को तुला यानी कि तराजू, शिशु प्रदानेन तोषितवंतः, तराजू और बालक को प्रदान करके संतुष्ट करते हैं, यानी कि जीर्ण धन को उसका जो तुला थी उसकी तराजू को लौटा देते हैं और शेठ के पुत्र को उसका पुत्र लौटा करके दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 8 लोह तुला। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही सरल तरीके से ये याद हो जाएगा। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।